नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वाले, 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के नवंबर महीने का मैं प्रस्तुत हो गया हूं और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय वृषभ राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा नवंबर महीने में संपूर्ण ग्रहों का हाल, किस क्षेत्र में किस प्रकार से उन्नति तरक्की और आपके जीवन में कर्म क्षेत्र से लेकर के धन, विदेश यात्रा, संपत्ति, संतान, दाम्पत्य, सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करूंगा और ग्रहों के हिसाब से बताऊंगा क्या क्या नवंबर महीने में आपके जीवन में फल मिलने वाला है। प्रिय वृषभ राशि वाले, ये वीडियो जो है यह चंद्र राशि पे आधारित है और मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि यह जो राशिफल है इसके अंतिम पड़ाव में अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं हैं तो इसको ठीक करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूंगा। वृषभ राशि वाले, राशिफल की श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं नवंबर महीने में आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति को देखता हूं। कर्म क्षेत्र का स्वामी जो है आपकी कुंडली में शनि है। शनि भाग्य स्थान में मार्गीय अवस्था में है, केंद्र त्रिकोण राजयोग के साथ सस नामक राज्य को उत्पत्ति करके रखे हैं। काफी समय से शनि वक्री थे, इसलिए कर्म क्षेत्र में किसी प्रकार की विशेष सफलता आपके जीवन में नहीं प्रदान हो पा रही थी। शनि मार्गीय अवस्था में है, सस और केंद्र त्रिकोण राज्यों के कारण जो है आपके जीवन में नए व्यापार और नौकरी के बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन बनेंगे। इसके अलावा जो है, हालांकि कर्म क्षेत्र में शनि के अलावा और कोई विशेष ग्रहों का प्रभाव नहीं है, लेकिन एक ही ग्रह अगर प्रबल रूप में हो जाए तो लाभकारी है और आपके लिए शनि कारक भी होते हैं। तो जिन लोगों के नए नौकरी व्यवसाय में दिक्कतें हो रही थी, आप लोग के जीवन में नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के अच्छी स्थितियों में सुझाव देखने को मिलेगा, अच्छी स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा 13 नवंबर को मंगल जो है यह पुनः जो है वक्री अवस्था के कारण वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तब जब ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके जीवन में पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यापार, इसके अलावा नौकरी में बदलाव से रिलेटेड विशेष योग और इसके अलावा जो है कोई फंड वगैरह अगर आपको चाहिए तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को यह दे देगा। जहां तक लॉटरी सट्टा और शेयर मार्केट की बात मैं करना चाहूं तो पूरे महीने लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का प्रॉपर लाभ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की पंचम स्थान पे 7वीं दृष्टि है जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का प्रॉपर आपको लाभ देगा। अगर मैं बात करना चाहूं कैसा रहेगा नवंबर महीने में आय और धन की स्थिति, 13 नवंबर तक मंगल जो है आपकी कुंडली में धन स्थान में विराजमान है, अतः 13 नवंबर तक अचानक धन का योग जीवन में बनता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आय स्थान पे बृहस्पति विराजमान है और यह 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। आयस जब मार्गी हो जाएगा तो आपके जीवन में लाभ ही लाभ की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देगा, यानी आपके जीवन में 13 नवंबर तक धन में कहीं से कोई कमी नहीं होगी, लेकिन अत्यधिक धन की प्राप्ति के लिए 24 नवंबर से जीवन में बेहतर शुरुआत देखने को मिलेगा और यह धन लाभ चारों तरफ से होगा। विदेश यात्रा से लेकर के हर मामले में धन के लाभ की स्थितियां दिखेंगी। अगर मैं विदेश यात्रा की चर्चा करना चाहूं तो पूरे महीने विदेश यात्रा का योग बहुत ही प्रबल है, बल्कि 13 नवंबर तक विदेश यात्रा का योग बहुत ज़्यादा प्रबल है। अगर आपको कोई वीज़ा लगाना है या ग्रीन कार्ड से रिलेटेड कोई प्रोसेस करना है या फिर किसी भी प्रकार से अप्लाई करना है तो आप 13 नवंबर से पहले अप्लाई करिए। 95% चांसेस है कि आप जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ का हाल, अगर मैं दाम्पत्य जीवन की चर्चा करूं तो देखिए होगा क्या कि 16 नवंबर को सूर्य देव जो है यह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 24 नवंबर को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और 13 तारीख को और 11 तारीख को शुक्र और बुध यह दोनों वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और यह घर हो जाता है 7वां, अर्थात 11 तारीख के बाद आपके जीवन में निश्चित तौर पे विवाह से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे योग देखने को मिलेंगे। यह हो गया दाम्पत्य जीवन से सुधार के मामले में। लेकिन जहां तक लव लाइफ की बात करूं, लव मैरिज की बात करूं, तो ऐसे तो लव लाइफ आपके जीवन में पूरे महीने बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लेकिन जैसे ही पंचमेश बुध सप्तमेश हो जाएंगे 13 नवंबर से तो आपके जीवन में लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार हो जाएगा और प्रेम से विवाह के योगों में 13 तारीख के बाद वृद्धि दिखना चालू हो जाएगा। और अगर किसी कारण से मतभेद या अस्थिरताएं की जो स्थितियां उत्पन्न हैं आपके जीवन में, वह 11 तारीख के बाद 100%
ठीक हो जाएगा। 11 तारीख के बाद जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, तालमेल भी ठीक हो जाएगा और हर मामले में संयमति बेहतर बननी चालू हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं संपत्ति और माता पिता से रिलेटेड क्या हाल है, देखिए संपत्ति कारक तो आपके जीवन में सूर्य होते हैं। सूर्य जो है वह षष्ठ घर में नीच भंग राजयोग के साथ में है। फिर भी नीच भंग राजयोग मतलब नीचस्थ होने के बाद ही नीच भंग राजयोग बनता है। 16 नवंबर के बाद भूमि मकान वाहन का बहुत ही बेहतर लाभ देखने को मिलेगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। 16 नवंबर तक माता का स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब निश्चित तौर पर रहेगा, लेकिन 16 नवंबर के बाद माता से भी धन की प्राप्ति हो जाएगी, सामाजिक ख्याति प्राप्ति होगी, बॉस से तालमेल भी ठीक हो जाएगा, पिता से भी तालमेल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 16 नवंबर के बाद अपनी सुख सुविधाओं के अलावा कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड लिटिगेशन विवाद या किसी प्रकार के भी अस्थिरताएं हैं तो वह ठीक हो जाएगा। हालांकि जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे 24 नवंबर के बाद तो पुराने से पुराने विवादित प्रॉपर्टी और संपत्ति आपकी सेल हो जाएगी और नया लेना चाहते हैं तो वह भी ले लीजिएगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान की स्थिति का हाल, देखिए जहां तक बुध की बात है तो बुध षष्ठ घर पे विराजमान है। कब तक? बुध षष्ठ घर पे विराजमान है 13 नवंबर तक। 13 नवंबर तक बुध षष्ठ घर पे है। षष्ठ भाव में बुध कारक होते हैं। इसके बाद पंचमेश हो जाएंगे सप्तमेश, जो बहुत ही लाभकारी सिचुएशन पे रहेगा। अतः आपके जीवन में पूरे महीने संतान की तरक्की है, संतान से सुखों में वृद्धि है, संतान से धन का लाभ है, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल सकता है। और इसके अलावा जो है अगर आपका किसी कारण से शिक्षा अधूरी छूट चुकी थी, बीच में ही जो है आपकी एजुकेशन ड्रॉप हो चुकी थी, तो वह रिकनेक्टिंग होने के चांस बन जाएंगे, रिकंटिन्यू होने के, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन वगैरह के चांसेस हो जाएंगे। अगर आप पढ़ाई लिखाई के मामले में फॉरेन जाना चाहते हैं तो भी आपको 13 तारीख के बाद बहुत ही बढ़िया संजोग देखने को मिलेगा। अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियली हेल्प चाहिए पढ़ाई के लिए या फिर लोन वगैरह लेना चाहते हैं, एजुकेशन लोन वगैरह, तो 13 तारीख के बाद 100% मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, पूरे महीने स्वास्थ्य आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन जो लोगों को थायराइड, शुगर, लीवर से रिलेटेड समस्याएं हैं, आप लोगों के लिए 24 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। 24 नवंबर के बाद वृषभ राशि वाले आपके समय में बेहतर सुधार के अच्छे अवसर दिखेंगे। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, पूरे महीने नवंबर के माह में कैसा रहेगा आपका संपूर्ण राशिफल का हाल, इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैंने आपको दे दी है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।